वीडियो शुरू करने से पहले कृपया करके मेरी बातों को एक बार ध्यान से सुनिए कि ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है। जो लोग नए आए हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई व्लॉग के चैनल पे गेम क्या कर रहा है, तो मैं बता दूं कि मैं की गेम प्ले लगाता हूँ फिर उस पर अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मैं फेस कैम स्टोरी बनाना ना अजीब सा लगता है, तो इसलिए हर बार ऐसा ही होगा। अब तुम कमेंट में आके ऐसी की तैसी मत कर देना यार प्लीज़। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। और आज की स्टोरी टाइम वीडियो मेरे पैर से रिलेटेड हो रखा है। मेरे पैर को हुआ क्या था, मेरे पैरों में क्या कोई दिक्कत आई थी, क्या मेरा पैर कट गया, ये सब तुम्हें मालूम पड़ेगा आज की स्टोरी टाइम वीडियो में। सो बनते रहो, आज की स्टोरी टाइम वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा दुखी होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस कहानी की शुरुआत अक्टूबर के बीच से शुरू होती है। तो उस दिन रात को मैं सोने जा रहा था और मम्मी ने बोला गद्दा लेकर आ जाओ। बाय द वे, मैं मम्मी ने गद्दा लाने इसलिए बोला क्योंकि पापा एक तो घर पे थे नहीं, और पापा जब भी घर पे नहीं होते थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर रहते हैं, तो मैं और मेरे भैया हमेशा मम्मी के ही साथ सोते हैं, मम्मी के ही रूम में। तो मम्मी ने मेरे को भेजा गद्दा लाने के लिए। मैंने बोला चलो लेकर आ ही जाते हैं, उसमें क्या है। मैं उसमें अपनी वो रात को मैं अपनी व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो भाई लेकर ही आ जाते हैं। हुआ होना क्या क्या करूँगा, मैं एडिटिंग ही तो कर रहा हूँ, वो तो बाद में भी कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मैं लेने गया, ठीक है, मैंने गद्दा निकाला, मैं दरवाजे के बाहर ले आया, तभी मेरे पैर में खच से कुछ लगा। मेरे को लगा क्या हुआ भाई, कुछ हुआ। मैंने पैर को देखा, पैर पैर में कुछ नहीं हुआ। तो मैंने को सोचा भाई ऐसे होता रहता है यार, जेन्युइनली भी लोगों को ऐसा होता रहता है, तो मैंने ये इग्नोर किया। जब रूम में पहुंचा और गद्दा बिछाया, मैंने गेस व्हाट, मैंने क्या देखा, मेरे पैर से खून निकल रहा है। मैं शॉक। अबे अभी तो कुछ नहीं हुआ था, जस्ट नॉर्मल पेन हुआ था, अब एकदम से पैर से खून निकल गया। मैं तो भाई पागल हो गया, अबे खून क्यों निकल रहा है जब कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने अपने आप को काम किया, हौसले बुलंद किए और सोचा कि ये बात अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को इन द सेंस अपने पेरेंट्स को। ये बात छुपा के मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी वो तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा। सो एक महीने के बाद पापा भी घर आ चुके थे। मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा था, हर बार मेरे पैर से हर एक घंटा निकले जा रहा है खून, निकले जा रहे, कंटिन्यूअसली निकले जा रहे। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के बार बार वॉशरूम को भाग रहा हूँ अपने पैर धोने, और ये बात मम्मी भी नोटिस कर रही है कि बार बार बाथरूम क्यों जा रहा हूँ मैं। उनको ये भी नहीं मालूम पड़ रहा था कि मेरे पैर से खून निकल रहे हैं, मैं अपने पैर धो रहा हूँ करके। ये बात जब मैंने मम्मी को बताई ना कि मेरे ऐसा वैसा हुआ है, तो मम्मी ने बोला अब तू बता रहा है, एक महीने पहले की बात है, जब तू गद्दा लेने जा रहा था तब तेरे को गद्दे का एक पार्ट तेरे को लगा और तेरे पैर से खून निकल रहा है, अब बता रहा है। अबे पागल है क्या, अभी बता, अभी नहीं, पहले ही बता देता, कम से कम तेरे पैर का इलाज हो जाता। इलाज छोड़, तेरे पैर पे रोज पट्टी बांधते तो तेरा पैर ठीक हो जाता। तेरा पैर ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना होने के तो 100% चांसेस है। मैं शौक, 100% ठीक ना होने के चांसेस है, इन द सेंस मेरा पैर कट सकता है। पैर क्या, पैर की उंगली कट सकती है, मेरे को इतना डर था। इसके बाद तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गए, मतलब कि जितना दिक्कत हो रहा था वो उससे कई ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने पापा को बोला पापा डॉक्टर को दिखा देते हैं, अभी अब मेरे से पैर का दर्द सहन नहीं हो रहा। तो पापा ने बोल दिया चलो यार डॉक्टर को दिखाई देते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताओ क्या बोला, पैर देखते ही डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोला कि सर इसका नाखून तो बहुत टाइम से, इसका नाखून स्किन के अंदर है और वो बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसका दर्द बढ़ गया है और ये सहन नहीं कर पा रहा। मैं शौक, अबे नाखून स्किन के अंदर है और वो बढ़ कैसे सकता है यार। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी आज थोड़ी बहुत स्किन काट देंगे, फिर जो नाखून निकलेगा वो नाखून को भी काट देंगे, प्लस पैर में जो आधा नाखून है वो आधे नाखून को भी काट देंगे। मैं शौक, अबे ये नाखून काटने वाले हैं, मैं मरने वाला हूँ, मरने इन द सेंस मेरे को दर्द होने वाला है बहुत जोर का। अगले दिन डॉक्टर ने वही किया जो उन्होंने बोला था। उन्होंने सबसे पहले मेरे स्किन के बहुत सारे लेयर्स काटे, फिर उसके अंदर से नाखून निकाला, वो उसे काटा, फिर पैर में जो उंगली में जो नाखून थे आधे नाखून तो उसी से निकाल दिए। फिर डॉक्टर ने जो फाइनली सॉल्व हो गया फाइनली, फिर डॉक्टर ने मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर मैं पैर को पट्टी बांध के रखूंगा एक हफ्ते तक बांध के रखूंगा तो ये ठीक हो सकता है। मैं मेरे मैं फूला ना समाया मैंने सोचा अब भाई मैं पट्टी बिल्कुल नहीं निकालूंगा भी ना, नया बांध लूंगा। मैंने ये सोच लिया, ठीक है, एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ मेरे पैर को, लिटरली एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा भाई डॉक्टर ने मेरे साथ क्या स्कैम कर दिया। उसके बाद मैंने अपने आप को थामा, हौसले बुलंद किए और सोचने लगा कि हुआ क्या था। तब मेरी दिमाग की बत्ती जली और मुझे याद आया कि मैंने एक हफ्ते में से एक दिन मैंने पट्टी बांधना ही भूल गया।
मैं खुद बांधता था पट्टी, वो दिन मैं बांधना ही भूल गया। 10 नवंबर 2021, ये उस दिन की बात है जब हम लोग मनाली को निकल रहे थे। उस दिन के सुबह को मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल को जा रहा था, तभी मेरी एक कज़िन आई जो मेरे साथ मनाली जा रही थी। उन्होंने मेरे को पूछा मतलब कि मेरे पैर में हुआ क्या है, तो मैंने पूरा ये सब डिटेल में बताया। पापा ने बोला बाकी सारी बातें तो स्कूल से भी आके बता सकते हो, अभी जल्दी जाओ, स्कूल जाओ, लेट हो गए। तो मैं भाग गया स्कूल को। तो मैम ने पूछा आज क्या हुआ, पट्टी क्यों नहीं बांधा। मैंने बोला मैम जल्दबाजी में बांधना भूल गया। भाई मैं कम से कम वो दिन पहन लेता, मेरे को आज भी याद है, वो दिन पहन लेता ना, कम से कम आज तो मेरा पैर ठीक रहता। पर नहीं, मैंने वो दिन भी मिस किया। अब ये तो छोड़ो, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो उस दिन रात को जब हम मनाली को निकल रहे थे, इन द सेंस बस को जा रहे थे, तो घर पे मैंने सैंडल की जगह जूते पहन लिए, वो भी पैर ठीक नहीं हुआ। मैंने जूते पहन लिए। अब सोचा भाई अभी तो पैर पे दुख नहीं रहा, मेरे को लगा था ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, दर्द सह लेंगे, उसमें बड़ी बात क्या है। पर अगले दिन जब हम लोग मनाली के होटल में पहुंचे ना, कॉटेज पे पहुंचे ना, तब मैंने एक बार अपने पैर चेक किए। मैंने देखा कि भाई पैर से खून निकले ही जा रहे, निकले जा रहे, निकले जा रहे, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं पागल हो गया, अरे यार खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। और हमें एक तो फर्स्ट एड लाए भी नहीं था कि भाई पैर को चलो कुछ नहीं होगा करके। मम्मी ने भी ये सोचा, मैंने भी ये सोचा। भाई हम दोनों ने सोच के ये बहुत बड़ी भूल कर दी थी, लिटरली बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा वैसा हो रहा है, जूते पहन के बहुत बड़ी गलती कर दी। इनफैक्ट मम्मी ने भी बोला था जूते पहनो करके, और मेरे को डर था मेरे पैर का, तो मम्मी ने बोला जूते पहनो करके, तो मैंने पहन लिया। पर लेकिन उनको ये क्यों नहीं बता पाया कि पैर पे दिक्कत आ सकती है करके। सब मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है लिटरली। अब तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी मम्मी की गलती है, सब तेरी मम्मी की का ही काम है, तेरे को ज़बरदस्ती जूते पहना के तेरे पैर को और दर्द दिला दिया। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गलती है कि मैं बता क्यों नहीं पाया। इनको अगर मैं बता देता ना, कम से कम मम्मी पट्टी बांध देती और जूते पहनने से मना कर देती। तो हम सब ने बाहर जाने का डिसीजन लिया, बाहर जाके खाना खाने का डिसीजन लिया। पर मेरे को ये क्या मालूम था कि ये रेस्टोरेंट जो है हमारे कॉटेज से आधे घंटे की दूरी में, और हम पैदल जाएंगे। पैदल आधे घंटे की दूरी है। नहीं तो रही बात तुम व्हीकल की, तो तुम व्हीकल में 5 मिनट में पहुंच जाओगे। पैदल चलने की बात हुई, मैं पागल हो गया। अरे भाई मैं यहाँ चलने की मूड में नहीं हूँ, इन्होंने पैदल चलने का डिसीजन लिया है, तो मैं मुश्किल से 15 मिनट ही चल पाया। 15 मिनट चल पाया। उसके बाद मेरे साथ एक कज़िन सिस्टर चल रही थी, उनको मैंने बताया कि ये वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने तुरंत मेरी मम्मी को बताया बहुत दिक्कत हो रही है, ये वो इसके पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ा उसको कुछ करिए। तो उसी के पास एक मेडिकल शॉप था, मैं और मम्मी दोनों मेडिकल शॉप में गए, थोड़े बहुत सप्लाइज़ लिए। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। मम्मी ने रेस्टोरेंट में ही मेरे पैर में पट्टी बांध दिया। तब जाके मेरे पैर को जो आराम मिला ना, पूरा मनाली से, गुड़गांव से मनाली तक मैं दर्द सहता हुआ जा रहा था। नींद में भी दर्द थोड़ा बहुत दुख रहा था। और लेकिन रही बात मनाली, उस दिन जब जूते पहन रहा था तब दुख रहा था। तो ऐसा थोड़े दिन, जितने दिन मनाली में था ऐसा दिन हो रहा था। और मेरे पैर को थोड़ा बहुत मेरे को सुकून मिल रहा था कम से कम। भाई दर्द से छुटकारा मिलके मैं एडवेंचर्स तो अच्छे कर पा रहा हूँ, मनाली अच्छा एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा मनाली अभी तक का वर्स्ट ट्रिप रहता। मनाली का लास्ट दिन, उस आखिरी दिन को हमें रोहतांग पास जाने का था। हम रोहतांग पास गए, अच्छे मौज मस्ती किए। तब जब रोहतांग पास से वापस आने के बाद मेरे पैर जम गए। राइट पैर सबसे ज़्यादा फ्रीज टाइप की मेरे को फीलिंग आ रही थी। और गेस व्हाट, मैं अपने राइट पैर की जो उंगली में मेरे को लगी है वो ही हिला नहीं पा रहा। मैं पागल हो गया फिर, अबे हिला ही नहीं पा रहा उंगली ही। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ये वो हो रहा है। तो मम्मी ने थोड़ा बहुत कॉटेज पहुंचने के बाद मम्मी ने मेरे पैर को क्या कहते हैं, मेरे पैर को थोड़ा गर्म पानी में डाला, तब जाके मेरा पैर हिलने लगा। नहीं तो भाई मेरे को लगा भाई फ्रॉस्ट बाइट हो गया, मेरा पैर तो गया भाई गया। तो उसके अगले दिन हम लोग गुड़गांव पहुंचे, सबको टाटा बाय बाय किया, मेरे कजिन्स को, उनको दिल्ली को जाना था। उसके बाद शाम के वो दिल्ली एयरपोर्ट को निकलना था उनको, हैदराबाद के लिए, क्योंकि उनका घर हैदराबाद में। तो सबको हमने टाटा बाय बाय बोला। फिर मम्मी ने घर पहुंचने के बाद मेरे पैर को चेक किया और मेरे पैर पे देखा कि भाई पैर तो सब नॉर्मल है, अब चुप खुला रख के घूम सकता हूँ मैं अपना चोट।
ये सोच के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी, लिटरली बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसके 2 हफ्ता ना मैं बिना पट्टी के घूम रहा था और मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी। उसके बाद मम्मी ने आके बोला कि पैर चेक करने उनको मेरे, तो मैंने बोला कर लो यार, कोई दिक्कत तो अभी हो नहीं रही मेरे को। तो मम्मी ने मेरे पैर का एक पार्ट छुआ और बोला, और मैंने आ करके चिल्लाना शुरू कर दिया। और मेरे को लगा भाई ये कब हुआ यार, धात तेरी, मैंने फिर कुछ भूल कर दिया। मैं क्योंकि वो 2 हफ्ता पट्टी निकालना भूल गया ना, तो मैं फिर कुछ करना भूल गया, तो मैंने फिर उस दिन पट्टी बांधना शुरू कर दिया। मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं सुनाया, मम्मी ने बोला पट्टी बांधना शुरू कर दो, अब कुछ नहीं, अब कुछ ना कुछ हो सकता है पैर को। पट्टी बांधना शुरू किया, मम्मी डेली पैर को चेक करती थी कि अभी भी दुख रहा है कि नहीं। भाई साहब, जब वो 1 हफ्ते तक मम्मी ने नोटिस किया, 1 हफ्ते बाद मम्मी समझ गई कि मेरे पैर में इन्फेक्शन हो चुका है गंदे वाला। मैं भी पागल। सो उसके 1 हफ्ते तक मम्मी ने ही पट्टी बांधा और हर दिन चेक करती रही कि मेरे पैर में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, और मैं हर दिन आ करके चिल्लाता रहता था। तो एक बार मम्मी ने डिसाइड किया कि एक बार इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन इस बार उस डॉक्टर के पास नहीं जिसने हमको बोला था कि 1 हफ्ते तक पट्टी बांध के रखो तो ठीक हो जाएगा पैर। इस बार हम किसी और के पास गए और डॉक्टर ने पैर देख के ही बोल दिया कि इसके पैर में बहुत गंदे वाली इन्फेक्शन फैली है। 10 दिन तक ये वाले एंटीसेप्टिक लोशन देके इसको पट्टी बांधते जाओ, तो ताकि इसका पैर ठीक हो जाए। और तब भी पैर ठीक नहीं होता तो सर्जन का नंबर दे रहे हैं, सर्जन को के पास ले जाओ और सर्जन इसके पैर की उंगली काट दे। तो मैं शॉक हो गया, तो मम्मी ने बोला अब से मैं ही पट्टी बांधूंगी, आप मत बांधना करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मैंने अग्री कर दिया, मम्मी पट्टी बांध देंगी। मम्मी ने टाइट बांधा वो 10 दिन तक, और वो टाइट मतलब मुश्किल से 5वें दिन को मेरे पैर को फाइनली थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। और 10 दिन गुजर गए, मेरे पैर ठीक हो गए फाइनली। बस अभी भी ठीक शेप में है, और उसमें कुछ ऐसे डेड स्किन टाइप के हैं ना, जो निकालता हूँ तो पैर से खून निकलने लग जाता है। लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने पैर की अगर फ़ोटो दिखाऊंगा तो अभी वो थोड़ा नॉर्मल में ही है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है मेरे पैर को। भाई अच्छी मतलब दुआ किया मैंने, बहुत ज़्यादा प्रे किया कि मेरे पैर को कुछ हो ना हो, मेरी उंगली कटे ना। मैंने वो प्रे करना मेरा सक्सेसफुल हुआ, मेरे पैर अब ठीक हो गए। बस डेड स्किन है जिनकी वजह से मेरे पैर मतलब दिखने में अच्छे नहीं होते। बस यार आज की स्टोरी टाइम के लिए यही था। और हाँ, अभी मैं तुम्हें अपने पैर की फ़ोटो दिखाऊं तो मेरा पैर अभी दिखने में कुछ इस तरह से तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। और पहले की फ़ोटो नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सब सच है। जो भी ये स्टोरी टाइम वीडियो देख रहे हैं, चाहे मेरी कोई भी कज़न देख रही है जो मेरे साथ मनाली गई थी, वो सब भी ये बात को भाई मानते होंगे कि भाई उन्हें भी मालूम है कि मेरे पैर में लगी है और कितना गंदे दर्द से मैं गुजर रहा हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार एक बार लाइक कर देना, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि अब मैं कोई वीडियो में नहीं बोलूँगा, ये लास्ट था। अब मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलूँगा याद से। तो मिलते हैं जल्दी एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।